अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे हाउ टू राइट इन एग्जाम। एग्जाम में लिखना कैसे है, या टेंसेस फॉर बीए स्पेशली। टेंसेस जो ग्रेजुएशन लेवल पे करने हैं किस तरह से करने हैं, क्योंकि इसमें ता है, चुका है, चुकी है, रहा है, रही है वाला चक्कर तो नहीं है। हम कॉन्सेप्चुअल तरीके से डील करेंगे, लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि स्पेशली जो मेरे टेंसेस के लेक्चर्स हैं वो बीए के स्टूडेंट्स के लिए हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको पूरा सिलेबस प्रिपेयर्ड होता है, आपको शॉर्ट स्टोरीज भी आती है, आप उसको प्रिपेयर कर लेते हैं, नावल भी प्रिपेयर कर लेते हैं, पोएम्स भी आप बहुत सारी प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट आपको लिखना नहीं आता है। आंसर आपके जहन में होता है। आप क्वेश्चन को जब आप एग्जाम में जाते हैं रीड आउट करते हैं और आपको अच्छी तरह समझ आ जाती है कि इसका आंसर ये है, फिर उसको आपने लिखना कैसे है, ये हमारी डिस्कशन का टॉपिक रहेगा। और मुझे यकीन है कि अगर आप ये लेक्चर सीरीज जो है, ये जो 5-7 लेक्चर्स होंगे, अगर आप ये अच्छी तरह इनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, सिर्फ सुनना नहीं, इनको अच्छी तरह समझ लेते हैं, तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कम से कम लिख जरूर लेंगे। जो कुछ आपके ज़हन में आएगा आप पेन के साथ उसकी मंजर कशी जो है, उसकी जो डिपिक्शन है वो आप जरूर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सेंटेंस जो है वो दो किस्म के होते हैं। एक सिंपल सेंटेंस होता है, एक टेंस का फिक्रा होता है। एक सादा फिक्रा होता है और एक टेंस का फिक्रा होता है। यहाँ से ये जो पॉइंट है ना, ये वाले जो वर्ड्स हैं, यहाँ से आपकी कंफ्यूजन शुरू होती है। ये आपके लिए सबसे बड़ा जो इशू है वो यहाँ से रेज हो रहा है। अब एक सिंपल सेंटेंस है और दूसरा कौन सा है, टेंस का फिक्रा है। सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं, जो सिंपल सेंटेंसेस हैं उनमें एक्शन वर्ब जो है वो नहीं होता है। जो भी सिंपल सेंटेंस होगा उसमें एक्शन वर्ब नहीं होता है। इसके बरक्स जो टेंस का फिक्रा होगा उसके अंदर एक्शन वर्ब होगा। आगे एग्जांपल से आपने देखना है और आपके लेवल की एग्जांपल्स मैंने पुट की हुई है। एक और फायदा इस लेक्चर सीरीज का ये होगा कि इसमें आपकी जो वोकैबुलरी है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि इसमें हम सिंपली सेंटेंस दिस दैट नहीं करेंगे, बल्कि आप देखेंगे इसमें वैलिड हर एक सेंटेंस ऐसा होगा जिसमें कोई ना कोई मुश्किल वर्ड होगा। तो सेंटेंस जब आपके जहन में आए तो आपने सबसे पहले उसको ये परखना है कि क्या ये टेंस का फिक्रा है या सादा फिक्रा है। अगर वो सिंपल सेंटेंस है तो उसकी क्या निशानी होगी कि उसमें एक्शन वर्ब नहीं होगा। अगर वो टेंस का फिक्रा है तो फिर उसमें एक्शन वर्ब का होना जरूरी है। यानी हम कह सकते हैं कि टेंस इज इक्वल टू एक्शन वर्ब, यानी टेंस जो है वो एक्शन वर्ब को कहते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। पहली बात आपको समझ आ गई कि जो ही आप लिख रहे हैं, सेंटेंस आपके जहन में आया तो पहला क्वेश्चन आपके जहन में क्या आना चाहिए। और ये इतनी मुश्किल बातें नहीं है, आगे 2-3 लेक्चर्स आप देखेंगे तो बड़े फ्लो के साथ आप लिख सकेंगे। जो कुछ आपके जहन में आएगा फ्लुएंटली आप उसको लिख सकेंगे। सेंटेंस आपके जहन में आया तो आपने ये सोचना है कि ये टेंस का फिक्रा है या सादा फिक्रा है। अगर वो सादा फिक्रा होगा तो उसके अंदर एक्शन वर्ब जो है वो नहीं होगा। अगर वो टेंस का फिक्रा होगा तो उसमें क्या होगा, एक्शन वर्ब होगा। अब सेंटेंस पे गौर करें कि मसला कश्मीर एक संगीन मसला है। अब इस सेंटेंस में आप देखें, अगर आप ये वाला सेंटेंस लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम इंग्लिश हमारे नज़दीक सेकंड लैंग्वेज है, हमारी जो प्राइमरी लैंग्वेज है उर्दू है, पंजाबी है, हमारे जहन में उर्दू आती है, फिर हम उसको ट्रांसलेट कर रहे होते हैं एक्चुअली। अब अगर ये सेंटेंस है कि मसला कश्मीर एक संगीन मसला है, तो इसमें देखें कि इसमें एक सिर्फ स्टेटमेंट है, एक सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि मसला कश्मीर एक संगीन मसला है, या इसमें कोई एक्शन वर्ब है। इस सेंटेंस के अंदर कोई भी काम नहीं हो रहा, ठीक है, ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें एक्शन वर्ब नहीं है। तो हम कैसे लिखेंगे कि कश्मीर इशू इज अ सीरियस प्रॉब्लम, ठीक है, इसमें कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है, ये
सिंपल सेंटेंस है। और आप देखें ना यहाँ पे क्या आ गया, एंड पे देखें आप, यहाँ पे है आ गया है। दूसरा मेन इशू, मेन कंफ्यूजन और प्रॉब्लम जो आपके लिए है वो ये है, अगर सेंटेंस के आखिर पे है आ जाता है या है आ जाता है या हूं आ जाता है, इन तीनों में से अगर कोई एक आता है तो आपने ये समझना है कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, ये प्रेजेंट का फिक्रा है। अब आपने देखना है कि ये प्रेजेंट का सिंपल फिक्रा है या प्रेजेंट टेंस का फिक्रा है। आगे इसको हम देखेंगे। दूसरा है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। अब इसमें देखें कोई एक्शन वर्ब है नहीं, ये तो एक इंफॉर्मेटिव सेंटेंस है, एक स्टेटमेंट है, एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है, इसमें भी कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो इसके एंड पे भी क्या आया, ये है आ गया। तो आपने ये समझना है, मैं डिटेल के साथ इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा कि ये है और है का क्या इसमें कंफ्यूजन है। इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं है तो लिहाजा ये कौन सा है, ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस है, जो सिंपल सेंटेंस होगा और ये है आ जाता है तो इट मीन कि हम वहां पे इज एम आर का यूज करेंगे। अब इसको हम कैसे लिखेंगे। अच्छा, दूसरी बात कि ये जो मुश्किल वर्ड आ जाते हैं, यानी कि यहाँ पे मैं संगीन लिख देता हूँ, संजीदा लिख देता हूँ, तो आपने उसकी उर्दू बनानी है, आसान उर्दू की आपने ट्रांसलेशन करनी है, वर्ड पे नहीं जाना होता है। अब संगीन का मतलब है कि गंभीर भी आ सकता है, कि मसला कश्मीर एक गंभीर मसला है। अब गंभीर बंदा सोचे कि इसकी क्या इंग्लिश होगी, तो इसकी उर्दू क्या है, एक सीरियस इशू है, एक बर्निंग इशू है। अब दूसरे देखेंगे कि पाकिस्तान, कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, यानी कि पाकिस्तान का जरूरी हिस्सा है, जिस तरह ये शाहरग जरूरी हिस्सा है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि कश्मीर इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ पाकिस्तान। कश्मीर इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ पाकिस्तान। कश्मीर इज वेरी कंपल्सरी फॉर पाकिस्तान। सिंपल सेंटेंस है ना, तो आप कोई भी उसकी इंग्लिश बना सकते हैं, यानी इस सेंटेंस का जो मफहूम है ना, आप वो कोई भी वर्ड लिखें, मफहूम जो है वो अदा हो जाए। आगे देखें कि पाक फौज कौम की खिदमत करती है। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, इसका भी एंड पे है आता है, ठीक है, इसका भी एंड पे है, यहाँ भी है एंड पे, यहाँ भी। अब इन तीन सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है। मसला कश्मीर एक संगीन मसला है, इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं है, एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है। ये भी, इसमें भी कोई एक्शन वर्ब नहीं है। अब इसमें देखें कि पाक फौज कौम की खिदमत करती है, इसमें कोई एक्शन वर्ब है, ये खिदमत करना इसमें क्या है जी, एक्शन वर्ब है। इसका भी एंड पे है आ रहा है। यही आपकी कंफ्यूजन है, यहीं से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो डेवलप होगी। अब इसमें देखें कि पाक फौज कौम की खिदमत करती है, इसमें एक्शन वर्ब है, इसका भी एंड पे है आता है। एक्शन वर्ब अगर है किसी फिक्रे के अंदर तो आपने ये समझना है कि ये टेंस का फिक्रा है। अब कौन से टेंस का फिक्रा है, ये है आ गया तो ये प्रेजेंट टेंस का है। अब प्रेजेंट में तो होते हैं 4 टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, सबका आखिर पे है यहाँ में आता है। अब हमें यहाँ पे कैसे समझ आएगी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब देखें कि जो परफेक्ट टेंस होता है, परफेक्ट का मीन होता है जिसमें एक्शन कंप्लीट हो चुका हो, ठीक है। जिस तरह मैं कहूँ कि बीए 2021 बीए एग्जाम में इंग्लिश का पेपर हो गया है, इंग्लिश का पेपर हो चुका है, एग्जाम खत्म हो गया है, ठीक है, एग्जाम खत्म हो गया है, ये तो एक्शन कंप्लीट हो गया। और ऐसा फिक्रा जिसमें एक्शन कंप्लीट हो जाता है वो कौन सा टेंस होता है, वो परफेक्ट टेंस होता है। और जिसमें कोई काम हो रहा हो, जिस तरह मैं इस वक्त पढ़ा रहा हूं, तो ये कंटिन्यूअस है, इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। अब इसमें देखें डियर स्टूडेंट्स कि पाक फौज कौम की खिदमत करती है, एक्शन कंप्लीट तो नहीं हुआ, इसमें एक्शन हो भी नहीं रहा है, तो पीछे हमारे पास बचता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है इसको हम कैसे करेंगे। वेल स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसकी क्या पहचान है और उसको हमने कैसे ट्रांसलेट कैसे करना है। पहले मैंने ये बताया कि सिंपल सेंटेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डिफरेंस क्या है, कि टेंस का जो भी फिक्रा होता है उसके अंदर कोई ना कोई एक्शन वर्ब होता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, आपने इस सेंटेंस को देखा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कैसे है, क्योंकि ये है या है अगर किसी फिक्रे के एंड पे आता है तो आपने ये समझना है कि ये प्रेजेंट टेंस है। कौन सा प्रेजेंट टेंस है, अगर ये परफेक्ट होता तो इसमें एक्शन कंप्लीट हो चुका होता,
जिस तरह उसने बीए पास कर लिया है, वो बीए पास कर चुका है, ठीक है, उसने बीए पास किया है। देखें, चुका है, अलिफ है, लिया है, इस तरह की पहचान, आप इसको कॉन्सेप्चुअल लें। अगर एक्शन कंप्लीट हो गया है पास्ट में तो वो कौन सा टेंस है? परफेक्ट है। और परफेक्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? हमेशा हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी। थर्ड फॉर्म अकेले कभी भी यूज नहीं होती, इसके साथ या तो हैज आता है, या हैव आता है, या हैड आता है। इसमें कोई एक्शन हो भी नहीं रहा है ये प्रेजेंट का एक्शन वर्ब भी है, टेंस का फिक्र है। इसमें कोई एक्शन हो जारी तो नहीं है, जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, वो पेपर की तैयारी कर रहा है। तो ये कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये जनरल फैक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? अब पहले आप यहाँ पे आए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मेथड क्या होता है? सबसे बल्कि कोई भी टेंस का फिक्र है जिसमें कोई ना कोई एक्शन वर्ब है, आपने ये समझना है कि वो अगर टेंस का फिक्र है तो उसकी तरतीब क्या होगी? इसको कहते हैं नेचुरल ऑर्डर ऑफ सेंटेंस। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है। किसी भी टेंस का फिक्र है, सबसे पहले सब्जेक्ट, और टेंस अगर एक्शन वर्ब है, ठीक है, तो उसका जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा काम करने वाला होता है, ठीक है। टेंस का कोई भी फिक्र है, उसमें जो सब्जेक्ट होगा वो डूअर होगा, वो काम करने वाला होगा। आपने सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश लिखनी है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है और यानी उसका ये है या है आता है, उसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। अगर समझ नहीं आ रही, अपने हिसाब से आप समझ रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ता है, ती है वाला टेंस ही है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आपने नहीं लिखना होता है, अदर वर्ड, OW, अदर वर्ड। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट आए। अब वो पढ़ाता है, ही टीचेस, इसमें तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लिखना, OW, अदर वर्ड। आगे आए जी, अगर सब्जेक्ट, ये अब मिस्टेक यहाँ पे होती है, आपके पेपर में सबसे ज्यादा ये वाली मिस्टेक होती है। आपने नोट करना है कि अगर सब्जेक्ट जो है वो एक है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्र है, आप उसको समझ चुके हैं, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, एक बंदा है, तो आपने क्या करना है? सब्जेक्ट लगाना है। जो वर्ब आप लगाएंगे ना, उसके साथ आप या तो एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप आगे जो रिमेनिंग पार्ट है, ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड है, जो भी। अगर जो सब्जेक्ट है वो मोर देन वन है, एक से ज्यादा है, ठीक है, तो फिर क्या तरतीब होगी? सबसे पहले सब्जेक्ट, अब वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं करना है। उसके बाद अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट या रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस। अब आते हैं ऊपर वाले फिक्रे पे कि पाक फौज कौम की खिदमत करती है। आपने इसको पहचान लिया कि ये है आ गया, तो ये प्रेजेंट का फिक्र है, सिंपल प्रेजेंट है, ये टेंस, इसमें तो एक्शन वर्ब है, तो लिहाजा ये क्या है? तो प्रेजेंट का, लेकिन इसमें एक्शन वर्ब भी, ये प्रेजेंट टेंस का फिक्र है। अब प्रेजेंट टेंस का फिक्र है तो इसका सब्जेक्ट सबसे पहले ट्रेस करें। काम करने वाला कौन है इसमें? पाक फौज। सबसे पहले हमने पाक आर्मी लिखा, ये इसका आ गया सब्जेक्ट। उसके बाद ये सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उस काम की इंग्लिश लिखेंगे। खिदमत करना की इंग्लिश है सर्व। अब देखें, पाक आर्मी, एक आर्मी है, ज्यादा तो नहीं है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि पाक आर्मी, इंडियन आर्मी, USA की आर्मी, नहीं, एक आर्मी की बात हो रही है, लिहाजा ये सिंगल है, तो यहाँ पे हमने सर्व के साथ एस लगा दिया, ठीक है। उसके बाद कौम की नेशन हमने लिख दिया यहाँ पे। आगे आए, नेक्स्ट सेंटेंसेस हम देखते हैं। नेक्स्ट देखें कि वो बड़े एहसन तरीके से अपने फराइज सर अंजाम देता है। मैं फिर से कहूंगा कि इस तरह का अगर सेंटेंस है तो आपने उसका मफहूम जो है, उसके जो मीनिंग्स हैं, उसको समझने की कोशिश करनी है, लफ्जों पे, वर्ड्स पे नहीं जाना है। अब आप ये सोचते रहे कि सर अंजाम देना ऐसा तरीके से, ठीक है, तो आपने मफहूम पे गौर करना है कि वो अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी करता है, अपने फराइज सर अंजाम देता है। आपने सबसे पहले ऑप्शन देखना है कि ये सिंपल सेंटेंस है या टेंस है। ये है आ गया तो आपने क्या समझा कि ये प्रेजेंट है। अब ज़हन में ये आना चाहिए कि ये प्रेजेंट सिंपल है या टेंस का फिक्र है। अब फ्रेज सर अंजाम देना, ठीक है, इसमें एक्शन वर्ब है, लिहाजा ये टेंस का फिक्र है। कौन सा टेंस है? क्या ये एक्शन कंप्लीट हो चुका है? क्या वो अपनी फ्रेज सर अंजाम दे चुका है? दे दी है उसने? नो, एक्शन कंप्लीट नहीं है, तो ये परफेक्ट नहीं है, ठीक है। इसमें कोई काम हो रहा है कि वो अपने फराइज सर अंजाम दे रहा है? नहीं, इसमें एक्शन चल तो नहीं रहा है,
लिहाजा ये कंटिन्यूस भी नहीं हो सकता है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस भी नहीं हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी नहीं हो सकता है। पीछे क्या बचता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसका मेथड क्या है? ये सबसे पहले, अब ये जो सरंजाम देने वाला एक्शन है, ये जो वर्ब है, ये काम करने वाला कौन है? ये है, ये काम करने वाला है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे? ये हो गया हमारे पास सब्जेक्ट। इसके अंदर सबसे पहले ही हमने लिखा, उसके बाद ये क्या काम करता है? सरंजाम देना, तो ये क्या होगा? परफॉर्म। अब देखें ये एक से ज्यादा है, ये बंदा एक है, तो परफॉर्म के साथ हमने क्या लगा दिया? एस लगा दिया। इसके बाद हिज ड्यूटीज, फर्स्ट ड्यूटी फराइज, ड्यूटी से ड्यूटीज, हिज वर्क भी आप लिख सकते हैं, हिज ड्यूटीज अच्छे तरीके से वेल, या आप इसको इन अ गुड वे भी लिख सकते हैं। He performs his duty well. He performs his duties in a good way, in a better way, in the best way. कोई भी आप लिख सकते हैं, यानी इसका आपने मफ़हूम अदा करना है, लेकिन कोशिश करें कि सेंटेंस आपका जितना कितना हो सके मुख्तसर होना चाहिए। आगे देखें कि साहिब हैसियत मुसलमान हर साल ज़कात अदा करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखें कि साहिब हैसियत और ज़कात कौन अदा करते हैं? जिनके पास पैसा होता है, ठीक है, रिच पीपल होते हैं, रिच पर्सनैलिटीज होते हैं। तो इस पे क्या आपने इसके हिसाब से साहिब हैसियत के क्या मानी होंगे? पैसे देने, रिच ही होगा ना। तो इसमें देखें कि ये सिंपल है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब इसमें देखें ये है एंड पे आ गया तो प्रेजेंट का है, प्रेजेंट सिंपल है या प्रेजेंट टेंस का फिक्रा है। इसमें देखें ज़कात अदा करना एक्शन वर्ब है, लिहाजा ये टेंस का फिक्रा है। इसको भी आप उसी तरह देखेंगे कि क्या ये एक्शन कंप्लीट हो चुका है? नहीं। क्या ये एक्शन ऑनगोइंग कंडीशन में चल रहा है? नहीं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सबसे पहले सब्जेक्ट साहिब हैसियत मुसलमान। अब इसमें मुस्लिम, तो इसका सब्जेक्ट हो गया, ये ज्यादा है, ठीक है, और ये क्या हो गया? रिच। गिव देते हैं, अदा करते हैं, पे करते हैं, और ज़कात को कहते हैं आर्म्स, ALMS, आर्म्स, हर साल, एवरी ईयर। आगे हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर सीरीज में कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये क्या है, ये क्या है। नेक्स्ट देखें कि बदउनवानी एक संगीन मसला है, एक पेचीदा मसला है। अब इसमें देखें स्टूडेंट्स कि ये है आ गया तो ये प्रेजेंट है। अब देखना है प्रेजेंट सिंपल है या प्रेजेंट टेंस का फिक्र है। थोड़ी सी अगर आप मेहनत कर लेना, देखिए अगर मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे कि पसीना और सब कुछ, तो आप भी थोड़ा सा अगर कॉन्शियसली, कोई इतनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये चीज़ें आसान हैं। ये लैंग्वेज है ना, इसको याद करना छोड़ दें, आप इसको थोड़ा सा सीख लें। बदनुमानी एक संगीन मसला है आ गया तो आपके जहन में क्या आना चाहिए कि ये प्रेजेंट का फिक्र है। अगर था, थी, थे वगैरह होता तो ये पास्ट का होता। अब देखें कि ये इसमें एक्शन वर्ब अगर है तो फिर तो टेंस का फिक्र है। इसमें कोई काम हो रहा है? नहीं। इसमें एक बात बताई जा रही है, एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि बदनुमानी जो एक संगीन मसला है, इसमें कोई भी एक्शन नहीं, लिहाजा ये क्या है? सिंपल सेंटेंस है। और देखें कि सिंपल सेंटेंस जो होगा ना, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस, यानी जिसका है या है आता है और एक्शन वर्ब नहीं है, तो वो कौन सा है? सिंपल सेंटेंस। उसको आप किस तरीके से करेंगे? उसमें आप लगाएंगे इज एम आर के साथ करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट लगाएंगे, इज एम आर लगाएंगे, आगे जो भी वर्ड है। अब इसमें बदनुमानी को क्या कहते हैं? करप्शन। बहुत सारे वर्ड्स हैं इंग्लिश के जिनकी इंग्लिश आसान है क्योंकि वो कॉमन है, उर्दू इनकी। अब बदनुमानी जो है ना, करप्शन ही को कहते हैं। इसके बाद ये देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया है करप्शन इज अ बर्निंग इशू, करप्शन इज अ सीरियस इशू। तो बड़ा आसान सेंटेंस था। दो फिक्रे और रह गए, और ये वो मसला है, ये सबसे पहले लिखे हुए हैं लेकिन मैंने इनको डिस्कस नहीं किया है। यहां से ये वो प्रॉब्लम है इन दो सेंटेंसेस में कि जिस फ्लो के साथ आप लिखना चाह रहे होते हैं, क्वेश्चन को आप कॉम्प्रीहेंड कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जी इस क्वेश्चन में मुझसे ये पूछा जा रहा है, ये तो फलां चैप्टर में से क्वेश्चन है, ये फलां पोएम में से है। फिर जिस तसलसल के साथ, जिस तरतीब के साथ आपके जहन में सेंटेंसेस या इंफॉर्मेशन आ रही होती है, आप जिस तरतीब के साथ आ रही है उस तरह आप ट्रांसफर नहीं कर रहे होते हैं, तो ये प्रॉब्लम होता है एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस का। एक्टिव सेंटेंस वो होता है जिसमें काम करने वाला मौजूद होता है,
पैसिव सेंटेंसेस वो होता है जिसमें दो तरह का होता है। पैसिव सेंटेंस वो होता है जिसमें या तो जो सब्जेक्ट है, जो काम करने वाला है, वो मौजूद होता ही नहीं है, या फिर जो काम करने वाला है वो मौजूद तो होता है लेकिन इनडायरेक्ट होता है। कैसे? अब ये सेंटेंस देखें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल बीए का इम्तिहान देते हैं। इसमें देखें कि एक्टिव है या पैसिव है। इम्तिहान देना, इसका सब्जेक्ट कौन सा है? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ये काम कौन कर रहे हैं? डायरेक्ट ये स्टूडेंट्स कर रहे हैं, लिहाजा ये कौन सा सेंटेंस है? ये एक्टिव वॉइस है। ठीक है। दूसरा देखें, बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल बीए में फेल होते हैं। अब इसका भी देखें, ये है आता है, ये है आता है, और रटे वाले तरीके से ये भी ते है, ये भी ते है। अब देखें, ये भी प्रेजेंट का है, एक्शन वर्ब है, इसमें भी फेल होना है, इसमें भी एक्शन वर्ब है। इस काम का करने वाला कौन है? स्टूडेंट्स है। ये जो फेल होना है, इस काम का करने वाला, बहुत सारे स्टूडेंट्स बी में फेल होते हैं। ठीक है। इसमें ये काम फेल होने वाला कौन फेल करता है? सब्जेक्ट तो इसमें नहीं है। जिस तरह मैं कहता हूं कि मेरी क्लास में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, या इस कॉलेज में इंग्लिश सिखाई जाती है, इस कॉलेज में इंग्लिश सिखाई जाती है। और दूसरा सेंटेंस है कि इस कॉलेज में वो इंग्लिश सिखाता है। ठीक है। इसमें वो इंग्लिश सिखाता है, सिखाने का वाला कौन है? वो है। और इस कॉलेज में इंग्लिश सिखाई जाती है, सिखाने वाला का जिक्र नहीं है, तो वो कौन सा होगा? पैसिव होगा। अब ये एक्टिव और पैसिव, ये पैसिव हो गया क्योंकि ये फेल करने वाला नहीं है। ठीक है। और ये एक्टिव हो गया क्योंकि ये इम्तिहान देने वाला इसमें सब्जेक्ट मौजूद है। अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह आपकी जो ये वाली कंफ्यूजन है, इसको मैं बड़ी तफसील के साथ, बड़े आसान ट्रिक्स और स्किल्स के साथ जो है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप बड़े ही बेहतरीन फ्लो के अंदर फ्लुएंटली, आप जो आपके जहन में आ रहा होगा, जिस तसलसल के साथ सेंटेंसेस आ रहे होंगे, आप उसको वैसे ही पेज पे या पेपर में लिख रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ी सी आप मेहनत करें। मेहनत का मेरा ये मतलब है कि थोड़ा सा कॉन्शियसली आप चीज़ों को देख लें, तो हमेशा के लिए आपको ये चीज़ें जो आज़बर हो जाएंगी, बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस मेरी यही गुजारिश है कि मेहनत करें, अल्लाह ताला ज़रूर आपको सिला देगा इंशाअल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अगर आपको इससे फ़ायदा हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। लेकिन एक बात, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं आपके सिलेबस से रेलिवेंट या इंग्लिश से रेलिवेंट, आप कमेंट करें, ज़रूर आपके कमेंट को पढ़ा जाएगा और उसको रिस्पॉन्स किया जाएगा। थैंक यू सो मच।